हस्बिया एरिया है जहां पे जर्नलिस्ट एक होटल में रुके हुए थे और होटल पर स्ट्राइक की गई और उसमें अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। अभी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट पे। और ये हस्बिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और बाकी मेंबर्स भी थे, कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो टेक्नीशियंस भी बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 जर्नलिस्ट्स की मौत की खबर अभी आ रही है और काफ़ी सारे जो हैं वो घायल भी हुए हैं। और लगातार यहाँ पे तनाव है लेबनान में, क्योंकि आए रोज़ जो हैं 100, 200, 300 स्ट्राइक्स हो रही हैं अलग अलग एरियाज़ में। ख़ास तौर से जो साउथ लेबनान है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20 दिनों में 4000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं और अभी जो डेथ टोल है वो 2600 क्रॉस कर गया है और 1200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। 15 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक बेघर हुए हैं। कुछ लोग होटलों में रुके हैं जहां पर भी उनको सेफ़ एरिया लगता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आए दिन यहाँ पे जो शेलिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तबाही हो रही है। जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स की वजह से अभी तक कई इलाके तबाह हो गए हैं। ख़ास तौर से जो नबाती का एरिया है, टियर डिस्ट्रिक्ट है या फिर दहिया का इलाका है, इवन बेरोत में जो अटैक हुआ जिन्ना इलाके में, वहाँ पर भी एक मोहल्ला पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पे 3 जो बिल्डिंग्स हैं उनको अटैक किया गया था। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो साउथ लेबनान में एक होटल पे अटैक हुआ है उसमें 3 जर्नलिस्ट्स की मौत हुई है और कई जर्नलिस्ट घायल हुए हैं। उधर हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के कुछ इलाकों को टारगेट कर रहा है। कल सुबह से ही दोपहर तक हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 120 से ज्यादा रॉकेट दागे थे, जिन्होंने इजराइल में कुछ शहरों में जमकर तबाही भी मचाई। हिजबुल्लाह का ऐसा कहना है कि उन्होंने अल मनारा में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, उनके निशाने पर हाइफा के दक्षिण पूर्व में नशरिम बेस भी रहा। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि इजराइल पर 3 तरफा हमले जारी हैं। तो दोनों ही तरफ से हमले हैं। एक तरफ से इजराइल लगातार हमले कर रहा है, टारगेट कर रहा है, मिसाइलें लगातार दाग रहा है और दूसरी तरफ पलटवार में हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। हाइफा में नशरिम बेस उनके टारगेट पे था, ये कहा जा रहा है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि अल मनारा, ये यहां पर भी इजरायली सैनिकों ने इसको निशाना बनाया गया, ऐसा भी हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। हाइफा का दक्षिण पूर्व, वहां नशरिम बेस टारगेट पे रहा। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि इजराइल पर 3 तरफ से हमले जारी हैं। और हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट हमलों से इजराइल को दहला दिया। क्रेमियल में हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं इजराइल के एक और कट्टर दुश्मन तुर्की ने इराक और सीरिया फ्रंट पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। अंकारा टेरर अटैक का बदला ले रहे तुर्की ने कुड्स फोर्स के कई अड्डे तबाह कर दिए हैं। तुर्की के वॉर जोन में आने से अमेरिका की टेंशन, उनका तनाव बढ़ गया है। वजह ब्रिक्स समिट में पुतिन और एर्दोआन का बहुत बड़ा ऐलान इसके पीछे बताया जा रहा है। गजा के नुसरत कैंप के इस खंडर से 16 मुर्दे और 32 बेजान हो चुके लोग तलाशे जा चुके हैं। आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। इजराइल की मार तेज होती जा रही है। इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। खतरा जितना बढ़ रहा है, इजराइल उतना ही घातक होता जा रहा है। इसकी वजह है इजराइल का पावर हाउस कहे जाने वाले सुपर पावर की बड़ी टेंशन। यूक्रेन रूस युद्ध का मास्टरमाइंड होकर भी अमेरिका दूर से तमाशा देखता रहा। इजराइल हमास की लड़ाई से भी सुपर पावर ने बराबर दूरी बनाए रखी। इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध में भी अमेरिका शांति की अपील करता रहा।
ईरान इजराइल टकराव को भी अमेरिका ने टालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के बारूदी बैटल ग्राउंड से सुपर पावर का दूर रहना नामुमकिन है। अमेरिका के खिलाफ ऐसा विध्वंसक गठजोड़ बना है जिसने वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का ऐलान कर दिया है। सुपर पावर के सारे दांव उल्टे पड़ने लगे हैं। इजराइल को हथियार से मदद पहुंचाना, यूक्रेन को पर्दे के पीछे से बैकअप देने का अमेरिकी गेम ओवर होने जा रहा है। अमेरिका को वॉर जोन में आने के लिए मजबूर कर दिया गया है। मजबूर किसी और ने नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। रूस की जमीन पर अमेरिका के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी हो गई है कि सुपर पावर को अब खाड़ी युद्ध में दखल देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। रूस के कजान में क्या क्या हुआ है, उसकी पूरी डिटेल देखने से पहले सीरिया चलिए। देखिए बारूदी तांडव, ये तुर्की का हमला है। उत्तरी सीरिया के ताल रिफात को तुर्की ने जलाकर रख दिया है। तुर्की की बमबारी के बाद पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। तुर्की ने यह हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पर किया। अंकारा में हुए टेरर अटैक के कुछ ही देर बाद तुर्की ने सीरिया में वॉर फ्रंट ही एक्टिव नहीं किया। तुर्की ने इराक में भी कुछ फोर्स पर एयर स्ट्राइक कर यूएस की टेंशन बढ़ा दी है। रात भर हुए हमले के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट की एक तस्वीर ने भी सुपर पावर अमेरिका को दहला दिया है। कजान में ब्रिक्स समिट में तुर्की के राष्ट्रपति ने बीच बैठक में प्रेसिडेंट पुतिन से इस अंदाज में मुलाकात की है। दोनों सुप्रीम लीडर की इस गर्मजोशी ने विस्फोटक सिग्नल दिए हैं। ब्रिक्स समिट में वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करने का प्लान बना है, उसका जिक्र आगे। अभी देखिए अमेरिका की वो मजबूरी जिससे उसका युद्ध में आना तय माना जाने लगा है। उधर बेरूत के जनाह इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं 60 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त लेबनान के सबसे बड़े हॉस्पिटल रफ़ीक हरारी हॉस्पिटल में हूं, क्योंकि रफ़ीक हरारी हॉस्पिटल के बाहर ज़ोरदार एयर स्ट्राइक्स हुई। इजरायली फोर्सेस ने एयर स्ट्राइक्स की, 3 बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया गया और उसकी वजह से इस हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा है। काफ़ी सारे कांच टूटे हैं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का डैमेज यहाँ हॉस्पिटल को भी हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल का जो एरिया है जो फेस कर रहा है उन बिल्डिंग्स को, तो ये आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को भी यहाँ पे डैमेज हुआ है। और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ यही कह रही हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं हॉस्पिटल्स भी टारगेट ना हो। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है इस वक्त सारे इंजर्ड लोगों को यहाँ पर ही लाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। जब यहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स हुई बिल्कुल 50 मीटर की दूरी पर यहाँ से, और मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, ये है वो इलाका जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये तबाही यहाँ पर। और इसराइली स्ट्राइक की वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कांच जो हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पे इस फ्रंट साइड के ऑलमोस्ट 50% कांच टूट गए हैं और इस हॉस्पिटल को अंदर से भी नुकसान हुआ है क्योंकि ये ज़ोरदार स्ट्राइक्स थी और यहाँ काफ़ी सारे कांच जो हैं वो टूट गए हैं। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी लग रहा है कि कहीं अब हॉस्पिटल्स को निशाना ना बनाया जाए।